आज की अदालती कार्रवाई में 1 मार्च के फैसले पर बात हुई और फिर समाअत खत्म होने के कुछ ही देर बाद 1 मार्च के फैसले में इजाफी नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का फैसला सामने आ गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दे दिया है और अज खुद नोटिस खारिज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक 24 फरवरी को नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि 9 रुकनी बेंच में से 2 रुकन जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी खुद को बेंच से अलहदा कर लें। इस सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच का इजलास तलब किया और इस इजलास में गौर व फिक्र के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने खुद को बेंच से अलहदा करने का फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी, जो पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला दे चुके थे और अपने फैसले में बेंच में बैठने का मामला भी चीफ जस्टिस पर छोड़ चुके थे और ये लिख चुके थे कि हम बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दिया जो 5 रुकनी था, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी को बेंच से निकालने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इसलिए हमने ऑर्डर जारी ना करने से मुताल्लिक वजूहात को बयान करना जरूरी समझा ताकि उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सू मोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है, जबकि हमारे मोअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे बेंच का सरबराह बनाता है, वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जब बेंच को एक बार तश्कील दे दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और उसे एक केस की समाअत करने की जिम्मेदारी दे दी गई, तो बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात से बाहर जाकर जुडिशल साइट पर यानी बेंच के पास चला जाता है और इस बेंच का कोई भी रुकन खुद को ज़ाती वजूहात की वजह से, गैर मौजूदगी की वजह से या बीमारी की वजह से तो अलहदा कर सकता है और बेंच की दोबारा तश्कील उस सूरत में भी हो सकती है जब वो उसूलों के बरखिलाफ बनाया गया हो। ऐसी किसी भी सूरत हाल में मज़कूरा बेंच चीफ जस्टिस के सामने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला रखता है। इसलिए एक दफ़ा जब बेंच तश्कील कर दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ कर दिया, तो चीफ जस्टिस दोबारा बेंच तश्कील नहीं दे सकते सिवाय उस सूरत हाल के जो अब से पहले बयान की गई है। फैसले के मुताबिक अदालत ने करार दिया है कि जब तक बेंच में से कोई खुद को अलहदा नहीं करता, तो बेंच के अंदर किसी भी किस्म का इख्तिलाफ नए बेंच की तश्कील के लिए एक दुरुस्त ग्राउंड नहीं है। ऐसा करना जज की आज़ादाना राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। बेंच के किसी भी रुकन के इख्तिलाफ राय को दबाने की कोई भी कोशिश एक फ्री और गैर जानिबदार जस्टिस सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। फैसले के मुताबिक किसी भी बेंच में अरकान का इब्तिदाई स्टेज में हतमी फैसला देना और बाद के स्टेज में प्रोसीडिंग में ना बैठने का मतलब उनकी बेंच से अलहदगी नहीं होती। मौजूदा केस में 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने यानी जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त से मुताल्लिक फैसला दे दिया और केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक बेंच में बैठने या ना बैठने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस की तरफ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल इन 2 जजेस के अदालती फैसले पर कोई असर नहीं रखता और 5 रुकनी बेंच की तश्कील सिर्फ एक इंतजामी अमल था ताकि 5 रुकनी बेंच की तरफ से मौजूदा केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक सहूलतकारी हो और यह अमल जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के अदालती फैसले को ना कलदम कर सकता है और ना इसे एक साइड पर रख सकता है। उनके फैसले को हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद काउंट करना पड़ेगा, इसलिए उनका मुख्तसर फैसला इस केस का हिस्सा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के फैसले को काउंट ना करना उनको बेंच से उनकी मर्जी के बगैर निकालने के मुतरादिफ होगा। इसलिए हम समझते हैं कि मौजूदा सू मोटो कार्रवाई में 7 रुकनी बेंच में से 4 अराकीन का इसे मुस्तरद करना अदालत का अक्सरियती फैसला है। हमारी राय मशहूर ज़माना पनामा केस की नज़ीर से भी मुस्तहकम होती है, क्योंकि पनामा केस में इब्तिदाई अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया और जब अक्सरियती फैसले के बाद जो केस की समाअत हुई थी तो उसमें वो 2 जजेस शामिल नहीं थे जिन्होंने इब्तिदा में हतमी फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें बेंच से अलहदा नहीं समझा गया और उन्हें 3 जजेस के हतमी फैसले में भी फरीक बनाया गया और वो 2 जजेस नज़रसानी अपील सुनने के लिए भी बेंच में बैठे थे। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि हमारे इदारे को मजबूत करने के लिए और उस पर अवाम के एतमाद को यकीनी बनाने के लिए हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि वक्त आ गया है कि हम 1 मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत
सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा, जिसमें सुमोटो दायरा कार के इस्तेमाल का इख्तियार, ऐसे केसेस को सुनने के लिए बेंचेस की तश्कील का इख्तियार, रेगुलर बेंचेस की तश्कील का इख्तियार और खुसूसी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जब एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हों तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के ख़तरे में इजाफा करता है। जबकि दूसरी तरफ जो इज्तिमाई मॉडल है वो अच्छी गवर्नेंस को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये मॉडल इश्तराक पर इन्हिसार करता है और बेहतरीन नतीजे के लिए मुश्तरका फैसला साजी और बैलेंस ऑफ पावर पर इन्हिसार करता है। अदालत ने फैसले में मज़ीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने और केसेस लगाने के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजेस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। फिर आगे अदालत अपने फैसले में लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत, आज़ाद और शफाफ इदारा बनाने के लिए हमें इसे एक ऐसा इदारा बनाना होगा जो कवायद और ज़वाबित का पाबंद हो, और इसके लिए चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात को स्ट्रक्चर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल के खदशे का इजहार करते हुए साबिक चीफ जस्टिस अजमल मियां ने 7 रुकनी बेंच में से अक्सरियत की तरफ से यह करार दिया था कि इस दायरा कार को इस्तेमाल करने से मुतालिक इस अदालत को एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी बनानी होगी। फैसले के मुताबिक गुजरते सालों ने जस्टिस अजमल मियां के खदशे को दुरुस्त साबित किया। गुज़िश्ता 20 सालों के तजर्बे ने यह वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के इस्तेमाल से मुतालिक एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी को फ्रेम करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मामले को सिर्फ एक शख्स के गैर तयशुदा सवाबदीद पर यानी चीफ जस्टिस के सवाबदीद पर छोड़ना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जब भी चीफ जस्टिस तब्दील होता है तो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी नज़र में इसका हल यह है कि इस मामले पर अदालत अपने उसूल बनाने के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसूल बनाए कि आर्टिकल 184(3) को सिर्फ उस वक्त लागू किया जाएगा जब तमाम जजेस उस पर मुत्तफिक हों या चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 इब्तिदाई जजेस उस पर मुत्तफिक हों। और इस बात का क्राइटेरिया भी उसूलों में वाज़ेह करना चाहिए कि इस दायरा कार के अंदर किन केसेस को जगह दी जाएगी, ताकि इससे मुताल्लिक अदालती प्रैक्टिस को हम आहंग और शफाफ बनाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जहाँ तक आर्टिकल 184(3) के तहत बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक मामला है, तो इसमें भी हम आहंगी और शफाफियत होनी चाहिए, जिसे सबसे ज़्यादा बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है कि हर अदालती साल के आगाज़ पर एक 5 या 7 रुकनी रेगुलर बेंच बनाया जाए, या साल में 2 दफ़ा 6-6 महीने की मुद्दत के लिए बेंच बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में या आने वाले चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हो, या हर सूबे की तरफ से सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल हो। मुकदमात के शुरू होने के बाद केस टू केस बुनियाद पर इस हवाले से खुसूसी बेंच बनाना शफाफियत और गैर जानिबदारी की नफ़ी है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि यह हमारे 1 मार्च 2023 को जारी करदा मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात हैं। इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदू खेल का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसले कैसे मुनसिफाना तसव्वुर होंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुला, ये अक़लियती राय है।